सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाए वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक पिता का धर्म क्या होता है? आप बताइए, क्या पिता का धर्म केवल बच्चों को पैदा करके छोड़ देना, क्या इतना ही धर्म है? एक माँ का धर्म क्या है? बताइए, माँ का धर्म क्या होता है? जैसे पत्नी का धर्म होता है, ऐसे एक माँ का भी धर्म होता है, ऐसे एक पिता का भी धर्म होता है। बताइए, माता और पिता का धर्म क्या होता है? मैया माँ हो तो बताइए धर्म क्या है माँ का? मैया जी, ओ मेरी माँ, ओ पंचायती मैया, बताओ माँ का धर्म क्या होता है? माँ का धर्म क्या होता है? जल्दी बोल दो सब लोग, पीछे वाले। माँ का धर्म क्या होता है? माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। समझियो मेरी माँ, माता शत्रु पिता वैरी, वह माता पिता शत्रु है, वह माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन हैं। कौन से माता पिता? जो अपने बच्चों को ये न वालो न पाठिता, जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, पढ़ाते नहीं, वो माँ बाप अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन है। आपने भी बच्चे पैदा कर लिए और पैदा करके छोड़ दिया, जा बेटा जहां जी करे। ये काम तो सुअर का है। सुअर बच्चे पैदा कर देता, छोड़ देता, जा तेरा मन जहां करे, जिस नाली में मन करे उस नाली में नहा। यदि तुमने अपने बच्चों को पैदा करके आजाद छोड़ दिया, संस्कार की बेड़ियों में नहीं बांधा, तो सुअर जैसे हो। सुअर में फिर उनमें कोई अंतर नहीं। कौन से माँ बाप सफल हैं? बताइए। जिनके बच्चे लायक हैं वो माँ बाप सफल हैं, जिनके बच्चे नालायक निकले वो बच्चे असफल नहीं, उनके माँ बाप असफल हो गए। तुमने बच्चों को वो रास्ता ना दिखाया जिसके लिए ईश्वर ने तुम्हें माँ बाप चुना था। बच्चे की असफलता में, असफलता का मतलब यह है कि बच्चे गलत रास्ते पर चले गए और आप उन्हें रोक ना पाए, तो बच्चे की असफलता में माँ बाप पूरे 100% भागीदार हैं। बच्चे गलत रास्ते पर चले गए, कौन जिम्मेदार है? माँ बाप। क्यों माँ बाप जिम्मेदार? आपने संस्कार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्यों चले गए आपके बच्चे? आजकल के 100 में से 99 माँ बाप ये शिकायत करते हैं, महाराज जी हमारा बेटा सुनता नहीं, मोबाइल चलाता है दिन भर मोबाइल खेलता है, हमारा बेटा सुनता नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये बात आप हमसे कहते हैं महाराज जी हमारा बेटा सुनता नहीं है, मोबाइल चलाता है। बताइए, ये बच्चे की नाकामी है या तुम्हारी नाकामी है? तुम कैसे माँ बाप हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी ही नहीं सुनता? क्या तुम डूब मरो चुल्ली भर पानी में, ऐसे माँ बाप हो? तुम जैसे नालायक माँ बाप के कारण बच्चे नालायक हो जाते हैं। माँ बाप लायक हो और जिम्मेदार माँ बाप हो तो बच्चा कभी गलत रास्ते नहीं जा सकता। आम के बीज से आम की फसल होगी, बबूल नहीं हो सकता। आम के बीज से फसल किसकी होगी? आम की। यदि तुम अच्छे हो तो तुम्हारी औलाद अच्छी ही होगी। यदि औलाद बिगड़ गई तो बीज ही गड़बड़ था, गलत था, तुम ही गलत थे, तब वो गलत रास्ते पर चला गया। तुम में खोट थी, क्योंकि बीज खोटा होगा तो फसल भी खोटी आएगी। हाँ या ना? कमी संतान में नहीं है, माँ बाप में कमी है। आपने बच्चों को इतना मोबाइल दिया है कि अब उनकी आदत हो गई है, अब छीनते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है।
दिया ही क्यों इतना? पहले से कंट्रोल क्यों नहीं किया? गलती पर थप्पड़ क्यों नहीं मारा? डांटा क्यों नहीं? क्यों सिर पे चढ़ाए रखा? यहां चढ़ाओगे। कहावत है गांव की, छानी में होरा भूंजेंगे। छानी जानते हैं? छानी नहीं जानते? जैसे आज छत होती है ना, ऐसे पहले खप्पर वाले घर होते थे, तो खप्पर वाले घर ऊपर को छानी कहते थे। छानी, छानी में होरा भूंजना। होरा जानते हैं? चने को भूंजते हैं और भूंज कर उसे खाते हैं, उसे होरा कहते हैं। चने का सीजन आता है, मटर का सीजन आता है, उसे आग में भूंज कर खाते हैं, ऐसी दाना सहित, अर्थात उसकी ऊपर की छिलका सहित भूंजते हैं, फिर उसे खाते हैं, उसे होरा कहते हैं। तो कुल मिलाकर कहावत गांव की है, बच्चे जब बिगड़ जाते हैं तो लोग कहावत छानी में होरा भूंज रहा है। छानी में होरा भूंज रहा है मतलब घर में आग लगा रहा है। अब छानी में होरा भूंजेगा तो आग तो लग जाएगी। तो पुरानी कहावतें हैं, छानी में होरा भूंजना, ये कहावत। तो आपके बच्चे भी छानी में होरा भूंज रहे हैं, माँ बाप की सुनते नहीं। माँ बाप, आजकल के माँ बाप भी ऐसे ही, दिन भर मम्मी खुद व्हाट्सएप चलाती है तो बच्चे को भी लगता मैं भी चलाऊं। दिन भर मम्मी फेसबुक चलाती है, वो भी चलाएगा। तुम ही कम करो ना, तुम ही कंट्रोल करो। सुनता महाराज जी, हमारा बेटा सुनता नहीं। अरे क्या मजाल के नहीं सुनता, दो चार थप्पड़ पड़ जाएंगे, मजेदार क्यों नहीं सुनेगा? उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं दे दो, देखो कल से कैसे नहीं सुनता। समुद्र भी नहीं सुन रहा था राम जी की। राम जी विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत। राम जी हाथ जोड़े, समुद्र प्रसन्न हो जा, रास्ता दे दे लंका जाने की। नहीं माना और राम जी ने निकाल लिया बाण, सुखा देंगे मूर्ख, पूरा सुखा देंगे। कांपता हुआ, हे भगवान क्षमा करो क्षमा करो। प्यार से 3 दिन बैठे रहे, नहीं माना और एक बार गुस्सा किया हाथ जोड़ के। कुछ लोग बातों से मानते नहीं, लाते ही चाहिए। बातों से समझाओ अपने बच्चों को। पहले के बाप अच्छे होते थे, जूते से मारते थे। ले जी, आपको पड़े हैं जूते? आपकी माँ मारती रही जूते से भैया मारती थी आप? हाँ देखो, आपकी माँ ने जूते से मारा तो आप कितने लायक बन गए। नहीं माना, मारा होता तो ना जाने कहां जाते। माँ भी ऐसी हो, थोड़ा डांटती रहे। गलत रास्ते पर जाएं तुरंत जूते से धुलाई होनी चाहिए। पहले के माँ बाप बहुत ध्यान रखते थे बच्चों का। पहले ज्यादा थे फिर भी वो एक भी नहीं बिगड़ता था। आज एक है वही बिगड़ जाता। पहले के माँ बाप जागरूक थे, आज के माँ बाप जागरूक नहीं है। हम ये नहीं कहते बच्चों को व्यर्थ में मारो, पर मारने का भी विधान है। कई बार प्यार से मान जाएं बच्चे तो अच्छा है, वरना थोड़ी बहुत तो जमानी पड़ता है। डर बना रहेगा कि गलती करेंगे तो। अच्छा, बच्चों को इतना भी ना मारो कि वो गलत करें तो बताएं ना, मार के पुचकार लो ताकि वो कुछ भी गलत रास्ते पर जाएं। स्कूल में उनके साथ कुछ गलत हो तो वो अपनी माँ को या अपने पिता को बताएं कि हमारे साथ ये गलत हुआ। आज उसने ये कहा। बच्चों को माँ बाप को बच्चों से इतना घुल मिल जाना चाहिए कि हर बात बच्चे आपसे शेयर करें। आज के युग में बच्चों को सही रास्ता दिखाना, सही रास्ते पर चलाना, ये माँ बाप के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। संस्कार देना ये बड़ी चुनौती है। अब आप दे सको तो सफल माँ बाप हो, और नहीं दे सको तो असफल हो। भरत जी ने अपने प्रजा को, जैसे भगवान ऋषभ देव जी ने ज्ञान दिया,
आपको भी देना चाहिए बच्चों को सही। बच्चों को बचपन से ही संस्कार देना चाहिए, अच्छी अच्छी कहानियां सुनानी चाहिए बच्चों को।